क्योंकि नाम दर्ज से पहले बच्चों को बहुत परेशानी आती थी। मैंने विस्तार से बातें बताई, जज साहब को भी एविडेंस से बहुत अच्छी लगी। तो पहले बच्चों को इतनी दिक्कत आती थी, अब एक बच्चा है, अब उसको पता ही नहीं चलता था कि वो भर्ती कैसे देखे, तो इससे बहुत दिक्कत आती थी। तो बच्चों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉयमेंट नाम दर्ज कैसे कैसे होता था। तो इसके लिए ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि इसको वीडियो से मैं विस्तार से बताऊंगा। तो नाम दर्ज पहले जब दिल्ली पुलिस में होता था तो उसमें बच्चों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब इसका फ़ायदा जो हुआ है वो तुम बच्चे सब उठा रहे हैं, आजकल के नए बच्चे। देखो, जब तक कोई मेहनत नहीं होती उसका फ़ायदा बच्चों को नहीं मिलता। अगर आज तुम इस परेशानी को देखते, अगर तुम भी नाम दर्ज में शामिल होते तो आपको पता चलता कि कैसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। तो 2002 में एक भर्ती का किस्सा बताता हूँ, जब मैंने बच्चों की मदद करने के बारे में सीखा। मैं सन 2002 से जुड़ा बच्चों के साथ, तो फिर मैंने बच्चों की हेल्प करना समझा कि देखो, बच्चों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो 2002 की भर्ती में बच्चों ने नाम दर्ज तो करा लिया, पर उसमें जो 3 महीने का पुराना मांगते थे, जब वो फार्म भरते थे तो उस फार्म में 3 महीने का पुराना मांगते थे नाम दर्ज को, जो दिल्ली के दरियागंज में होता था। तो उसमें क्या होता था, जब ये इंटरनेट ये चीज़ें नहीं होती थी तो कोई गरीब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता था, तो एक कस्बे में जाने के लिए उसको साधन भी नहीं मिलते थे, तो वो कहाँ जाए देखने के लिए, तो इसलिए बच्चे बहुत रह जाते थे। तो ऐसे ही किसी साथी ने एक शिकायत करी कि जी मेरे साथी है ये, और ये भर्ती हो गया और मेरा भी नाम दर्ज एक साथ था, तो मेरा फार्म तो जमा नहीं किया और इसका कर लिया। तो उसकी जांच करी गई, तो बच्चों ने क्या करा, हाथ से लिखकर, तो इसको चीटिंग कहते हैं, हाथ से लिख के उसको 3 महीना पुराना कर दिया, तो वो भर्ती हो गए बच्चे। तो जब वो शिकायत हुई तो इसकी शिकायत में उनमें वहां पर 32 बच्चे पकड़े गए जिनके नाम दर्ज 3 महीना पुराने नहीं थे। तो उन बच्चों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद मुखर्जी नगर थाने में उनके खिलाफ FIR होकर मुकदमा चालू हो गया। तो बच्चे सीधे तिहाड़ भेज दिए। फिर बच्चों ने 30,000 कोर्ट में मुकदमा लड़ा, 30,000 से उनको सजा मिल गई और वो दिल्ली पुलिस से टर्मिनेशन कर दिए गए। फिर बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट में भी 8 महीने तक केस की पैरवी चली और सजा को बरकरार रखा। तो एक मेरे साथी थे, NTPC के पास एक नगला गांव है, तो मुझे एक शादी प्रोग्राम में मिले, तो मैं उनसे पूछने लगा, भाई क्या हाल चाल है। अरे भाई क्या हाल चाल है धर्मेंद्र जी, हमारे लड़के की तो ज़िंदगी खराब हो गई। मैंने पूछा कि कैसे हो गई, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी बीती कहानी बताई, 30,000 की बात बताई, हाई कोर्ट की बताई। तो मैंने कहा, कोई भाई परेशानी की बात नहीं है, मुझे 10 दिन का मौका दो सोचने का। मैंने 10 दिन मौका मिला मेरे को सोचने का, तो मैंने उन्हें बताया कि आपका काम हो जाएगा। हमें इसकी अर्जी सर्वोच्च न्यायालय में लगानी है। ये तो पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो नई दिल्ली में स्थित है। तो उन्होंने औरों से भी पूछा, दिल्ली पुलिस में रिश्तेदार भी थे, सभी थे, तो सबने कहा कि भाई अब कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि जो अब तक नहीं हुआ वही तो मैं करूंगा। करे कराए को तो कोई भी कर सकता है, जो नहीं हुआ उसको मैं करके दिखाऊंगा। तो आखिरकार मैंने बच्चों से कहा कि तुम मेरे से विश्वास करो, आप केस जीतोगे। तो आखिरकार बच्चों ने मेरी बात मानी और हमने सर्वोच्च न्यायालय में केस को चालू कर दिया। तो मैंने अपने वकील को बताया कि ये एविडेंस रखनी है। तो देखो मैंने क्या क्या एविडेंस रखी। इन एविडेंसों से बच्चों को राहत मिली और बच्चे केस जीत गए। अब देखो उन एविडेंसों को बताना चाहता हूं मैं। मैंने जो एविडेंस दी अपने वकील साहब को कि 3 महीना नाम दर्ज पुराने होने से डिपार्टमेंट को क्या फायदा होता है
और ना होने से क्या नुकसान है, एक तो ये पूछा जाए, और एक ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज करो एक बच्चे की 28 जून को 18 साल उम्र होती है और 2 महीने बाद भर्ती निकल जाती है, तो वो बच्चा इन 2 महीने में अपना नाम दर्ज कैसे कराए? और 18 साल का से पहले नाम दर्ज नहीं होता था, जैसे लाइसेंस नहीं बनेगा 18 साल से पहले, तो इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? तो वकील साहब ने यही जज साहब को बोला, तो जज साहब ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी एविडेंस है। तो यही डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई ऐसा प्रोसीजर क्यों रखा आपने, तुम तो बच्चों के साथ कैरियर खराब कर रहे हो। आखिर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती में नाम दर्ज को बिल्कुल बंद कर दिया, जो आज आने वाले बच्चों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब किसी भर्ती में भी नाम दर्ज नहीं मांगा जाता, क्योंकि नाम दर्ज से पहले बच्चों को बहुत परेशानी आती थी। मैंने विस्तार से बातें बताई, जज साहब को भी एविडेंस से बहुत अच्छी लगी। तो पहले बच्चों को इतनी दिक्कत आती थी, अब एक बच्चा है, अब उसको पता ही नहीं चलता था कि वो भर्ती कैसे देखे, तो इससे बहुत दिक्कत आती थी। तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं या मामा हैं, उनसे ये पूछो कि सर नाम दर्ज में क्या दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी दिल्ली पुलिस में थे। मेरे पिताजी को पूरे 7 दिन लग गए थे नाम दर्ज कराने में, क्योंकि मैंने इस पीड़ा को देखा है। जब पीड़ा हम पे बीती है तो पता जब ही चलती है कि कैसी पीड़ा होती है। अब तुम्हें तो कराए मिल रहा है आजकल के बच्चों को, अगर परेशानी देखते ना तो बच्चों पता चल जाता कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती थी पहले वाले बच्चों को जो भर्तियां देखते थे। दरियागंज में लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, कई कई दिनों में नाम दर्ज होता था, नाम भी नहीं आता था। अगर नाम दर्ज नहीं हुआ तो हमारा फॉर्म भी नहीं भरा जाता था। तो आज फायदा ले रहे हो ना बच्चे सब। तो देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। अब देखो रीमेडिकल में इस बार कितने बच्चे फेल हुए हैं, अगर वो बच्चे कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उन्हें राहत नहीं मिलेगी। अब उन बच्चों की पीड़ा को समझो, जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरी की दुआ कर रहे हैं कि हम मेडिकल में हमारा रीमेडिकल दोबारा हो जाए। अब कोर्ट ने उनको आदेश दिया तो कोर्ट में गए, अब वो मेहनत कर रहे हैं ना, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे मिल जाएगी। तो आज उनकी आत्मा से पूछो कि उन पर कितना जोर पड़ रहा है, क्योंकि उनके साथी तो चले गए नौकरी पे और वो रह रहे हैं। तो मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूँ, जब तक इस पीड़ा को नहीं समझोगे तो पता कैसे चलेगा। जब केस बरी हो गया, उनको नौकरी करने के आदेश मिले और दिल्ली पुलिस से एम्प्लॉयमेंट नाम दर्ज को बिल्कुल बंद कर दिया, तो पुराने साथियों ने भी मुझे शाबाशी दी इसके लिए। और ये दिल्ली पुलिस में इतिहास बन गया कि पहली बार नाम दर्ज को बंद कर दिया। तो मैं भाइयों यही तो बताना चाहता हूं कि जो आज तक नहीं हुआ उसी को तो हम कराते हैं। देखो, कराए को तो हर कोई करा देगा, ऐसी चीज करो जो आपका इतिहास बन जाए, जिससे बच्चे भी याद करें कि हाँ भाई कोई काम किया, जैसे हमने नाम दर्ज किया। और आगे बताऊंगा कि हमने क्या क्या बच्चों के लिए किया। 4 साल की उम्र का मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने 4 साल की उम्र बढ़वाई थी बच्चों की। तो हमने तो बच्चों को साथ दिया है, क्योंकि हम बच्चों की परेशानी को समझते हैं, हमने देखी है ये पीड़ा। क्योंकि चलो हमारे पिताजी तो दिल्ली पुलिस में थे, और जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में नहीं है, कोई गरीब है, उनके लिए भगवान कौन बनेगा। तो यही तो हम बच्चों के लिए कोशिश करी कि हर बच्चों की मदद करें। तो आगे भी इसी तरीका से बताऊंगा। ये नाम दर्ज के ऊपर मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने नाम दर्ज के ऊपर कितने बच्चों की जिंदगी बनाई। आज उन बच्चों के घर बस गए, आज वो उनके परिवार भी दुआ दे रहे हैं। जब भी जाता हूं उनके पास घर पे तो हाथ जोड़ने लग जाते हैं, तो मैं कहता हूं ऐसा मत कर। तो कितना घर परिवार बस गया। तो आगे मैं बताऊंगा कि देखो आगे हमने क्या क्या करा। 4 साल की उम्र का बता दिया मैंने आपको, एम्प्लॉयमेंट का बता दिया, आगे जो जो किए हैं वो आपको बताऊंगा हर वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।